आज की इस विराट सभा में जिनका संत सानिध्य हमें मिल रहा है, ऐसे योधी आदरणीय शांतिनाथ जी, प्रातः स्मरणीय संत बलवीर दास जी, मंच पर विराजे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जिनका नाम भी श्रवण है, और जिन अगर उनके गुणों को मैं देखूं तो मैं कह सकता हूं कि इस फतेहपुर की जनता के आज्ञाकारी श्रवण बनकर जो अपनी राजनीति पारी को प्रारंभ कर रहे हैं, ऐसे श्रवण जी को विजयश्री दिलाने के एक मंसूबे के साथ यहां पर मंच पर विराजे भारतीय जनता पार्टी के सभी श्रेष्ठ नेतागण, और 16वीं विधानसभा में मैं मेरे अनुभव से कह सकता हूं, दावे से कह सकता हूं, श्रवण जी के साथ विधानसभा में जाने वाले हमारे धोद के विधायक भाई गोवर्धन जी, रतनगढ़ के विधायक अल्पसर के निवासी भाई महर्षि जी अवनेश जी, और मेरे चुनाव के सारथी मेरे छोटे भाई। रास्ते में मैं कह रहा था कि हरलाल तेरी हार बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऐसे प्रचंड बहुमत से जीतने वाले चूरू से हरलाल जी मंच पर विराजे, पार्टी के सभी पदाधिकारी, और इस लोकतंत्र के इस महायज्ञ के अंदर अमूल्य वोट की आहुति डालने के लिए गांव-गांव ढाणी-ढाणी से आज एक आह्वान का मन बनाकर यहां पधारे 36 कौम और बरादरी के भाइयों, बुजुर्गों, शक्ति सुप्रा माताओं और बहनों, शुभ बेला के अंदर आपका श्रवण नामांकन पत्र दाखिल कर रहा है। कुछ ही क्षणों में आपके बीच में आएगा। मैंने ओम जी को कहा कि मुझे यहां से लक्ष्मणगढ़ जाना है, लक्ष्मणगढ़ में नामांकन के बाद सुजानगढ़ जाना है, और सुजानगढ़ में नामांकन के बाद झुंझुनू तक जाना है। इसलिए मैं थोड़ी देर पहले इस जन आशीर्वाद को प्राप्त करके अपनी की यात्रा को प्रारंभ करूं, इसके लिए मैं पहले अपनी बात कह रहा हूं। मैं आपके पड़ोसी विधानसभा का विधायक हूं। रामगढ़ प्रारंभ होता है, उसके बाद मेरी विधानसभा की सरहद रतननगर प्रारंभ हो जाता है। बरसों से हर सप्ताह या 2-3 बार यहां से गुजरता हूं, यहां की हालात को जानता हूं, परंतु आज आपकी ये विराट उपस्थिति को देखकर, अभी जब मैं इस सभा की ओर मुड़ रहा था, नवरंग जी वर्मा ने मुझे कहा पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि ये लग रहा था कि आज सारे रास्ते इस सभा स्थल की ओर मुड़ रहे थे। ये विंगम दृश्य जो मेरे सामने है, आप अंदाजा लगा लो, यहां 15 से 20 हजार लोग आप उपस्थित हो, बाहर लंबे दूर तक जन समुद्र बैठा है। एक व्यक्ति अगर 5-5 लोगों को अपने साथ लेकर चले तो चुनाव का नतीजा तो आज ही गणना कर सकते हो, आज ही आ गया। मेरा एक अनुभव है, मेरी जानकारी भी है, सभा के अंदर जाता हूं, सभा की तासीर को भी पढ़ता हूं। मैं अनुभव से कह सकता हूं, अब मुझसे पहले रिटायर्ड आईपीएस केसरी सिंह जी हाकम के हुक्म की बात कर रहे थे। केसरी सिंह जी, ये हाकम का हुक्म अब हमेशा हमेशा के लिए
नस्ते नबूद हो जाएगा। आज की सभा को देखकर मैं कह सकता हूं 5 साल की सरकार आपने बनाई, 5 साल की सरकार के नतीजे आपके सामने हैं। मुझे तो आश्चर्य हुआ, यहां पिछले दिनों के अंदर पानी के डैम बने। एक बरसात में उस डैम में पानी आता वो तो समझ में आता, पर बरसात में उन डैम को तैरते हुए मैंने देखा। ये भ्रष्टाचार का तांडव, ये भ्रष्टाचार की भट्टी यहीं जली। और आश्चर्य इस बात का है, उस भ्रष्टाचार की शिकायत करने के लिए जो 2-4 लोग आगे आए, मुझे टेलीफोन करके कह रहे थे, हाकम कह रहा है मेरी हुक्म मुद्दली कर ले हो, परिणाम भुगतोगे। तो हाकम अली जी, ये परिणाम का टेलर तो मेरे सामने बैठा है, एक किस्सा कुर्सी की फिल्म का अंत भी सामने बैठा है। अब आपके उस गहलोत साहब की, जादूगर की सरकार, लाल डायरी की सरकार, नाथी के बाड़े की सरकार की विदाई मेरे सामने दिखाई देती है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अब ये डबल इंजन की सरकार, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी के कमल के फूल की सरकार, और उस सरकार में इस फतेहपुर की हिस्सेदारी को कोई रोक नहीं सकेगा। हम लोकतंत्र में प्रधान सेवक चुनते हैं, पर इस लोकतंत्र में राजतंत्र को मैंने पहली बार देखा। ऐसा राजतंत्र देखा दांदुड़ा गांव में, दड़ुंदा गांव में एक पशुधन सहायक, दबंग लोग उसके घर में जाकर मारपीट करते हैं, और मारपीट के बाद में यहां लोग धरने पर बैठते हैं। हाकिम का हुक्म आता है कि मेरे दरबार में उपस्थित हो जाओ। सरमाएदार लोग कहते हैं अत्याचार और अनाचार करने वाले के दरबार में नहीं जाएंगे, और दरबार में नहीं जाते हैं। धरना प्रारंभ होता है। 7वें 8वें दिन मैं आता हूं और मैं कहता हूं कि राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत का मैं नेता हूं, चूल्हे हिला दूंगा। ये जो आप थाना कचहरी के अंदर कमीशन खोरों की सरकार में कमीशन देकर बैठे हैं, अगर दलितों के साथ अन्याय हुआ, गिरफ्तारी नहीं हुई, तो इसका परिणाम भुगत लेना। और फतेहपुर के लोगों ने देखा 8 लोगों की गिरफ्तारी 24 घंटे में हो गई। यह सरकार में कितना दम है हमने देखा। मुझे तो अफसोस उस वक्त भी हुआ, यहां सरकार की सरपरस्ती के अंदर रंगदारियां वसूल होती रही, बाबूलाल जी जैसे लोग व्यक्ति पर गोलियां चलती रही। यहां लावंडा के अंदर मेरी बेटी, जहां का मैं निर्वाचित आदमी हूं, जसरासर की बेटी के साथ बलात्कार होता रहा, घंटे गुजरते गए, और उसके बाद पुलिस लीपापोती में लगी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हरलाल जी आपको, आप अपनी टीम के साथ यहां आए। यहां मंच पर बैठे हमारे नौजवानों के नेता, इन्होंने हुंकार भरी, पुलिस हरकत में आई। ये राज है, इस राज का अंत करने के लिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि लोकतंत्र का युद्ध सजा है, लोकतंत्र का समर सजा है। कौरव सेना सामने है। कौरव सेना का वध करने के लिए, कांग्रेस रूपी कौरव का वध करने के लिए तरकस का तीर उठाने की जरूरत नहीं, वोट में वोट की चोट मारने की जरूरत है। यह सरकार, जिस सरकार में भ्रष्टाचार का तांडव रहा, यह सरकार अब आपके सामने आपका श्रवण आ रहा है। आपका वो श्रवण आ रहा है जिसने शिक्षा के क्षेत्र में संस्कार दिए। हजारों लोग
सरवण ने हजारों लोगों की जिंदगी को सुधारा। मेरा तो आपसे इतना ही निवेदन है, यह चुनाव फतेहपुर के लिए चुनौती है। यह चुनाव उन जयचंदों को भी चुनौती है, उनका भी ध्यान रखना है जो मुंह में राम रखते हैं पर बगल में छुरी रखते हैं। ये मुंह में राम रखने वाले लोग अपने आप को राम का भगत तो कहते हैं पर छुरी साथ में रखते हैं। पीठ में छुरी भोंकने वाले लोगों को चेतावनी देकर जा रहा हूं। अब ये फतेहपुर करवट ले रहा है, फतेहपुर के आम आदमी करवट ले रहे हैं। इस फतेहपुर के अंदर फतेहपुर का सरवण जनता का सरवण बनेगा, जनता की सेवा करेगा, डबल इंजन की सरकार को बनाएगा। हम सब मिलकर इस भ्रष्टाचारी रूपी सरकार, जिस सरकार में बहन सुरक्षित नहीं, मंदिर में मूर्ति सुरक्षित नहीं, पुजारी सुरक्षित नहीं, किसान की जमीन नीलाम हो, नौजवानों के अरमान टूटे, उस सरकार की विदाई के लिए आप सब लोगों से निवेदन करने के लिए आया हूं। आओ हम सब मिलकर उस सरवण का स्वागत करें जो आपके आशीर्वाद लेकर आज नामांकन पत्र दाखिल करके आया है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत आभार।